हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? आंसर हो जाएगा 3:2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? आंसर हो जाएगा बैगनी रंग की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग की। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति और केवल राज्यपाल के पास। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अध्यादेश जारी करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास और केवल राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा जय सिंह। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जय सिंह। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सुतोष मुखर्जी को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CISF एकेडमी किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? आंसर हो जाएगा 27.8 दिन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 27.8 दिन, लगभग 28 दिन। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा 52 सेकंड में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था?
आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था? आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, बीजक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है? आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा। अगला प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल कहां पर है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, आजाद अली खां का संबंध किससे था? आंसर हो जाएगा सरोद से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सरोद से। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा लेह में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लेह में। अगला प्रश्न है, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पूरन सिंह को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पूरन सिंह को। अगला प्रश्न है, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण यूरेनस। शुक्र और अरुण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है,
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, सांभर लवण झील किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मालती बांधव बांधव के लेखक कौन है? मालती बांधव के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा भभूति। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भभूति। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? आंसर हो जाएगा गुरिल्ला युद्ध। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुरिल्ला युद्ध। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने किया था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला प्रश्न है, सुअर का मांस क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा पोर्क। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पोर्क। अगला प्रश्न है, आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जापान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।